सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हम कंडीशनल दशा सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज ये 9वां पार्ट होगा और इसमें हम शताब्दिका दशा को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका नाम शताब्दिका क्यों है। दूसरा चीज़ ये पढ़ेंगे कि ये कब लागू होगा और इसमें कितने वर्ष, कौन कौन से ग्रह के कितने वर्ष होते हैं और ग्रह के सीक्वेंस यानी दशाक्रम क्या होगा और वो दशाक्रम किस नक्षत्रानुसार होगा उसे भी जानने का प्रयास करेंगे और उसके पीछे रूल क्या है यानी जो सूत्र क्या है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि यही दशा हमें क्यों मिला। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और ये जानने का प्रयास करें कि शताब्दिका दशा कब लागू होगा और उसे शताब्दिका ही क्यों कहा गया। तो देखिए, शताब्दी जो दशा है वो जैसे शताब्दी का अर्थ ही होता है 100, यानी शताब्दी दशा इसे इसलिए कहा गया क्योंकि 100 ईयर्स का ये होगा, इसलिए शताब्दी दशा इसे कहा गया। और फिर मैं पुनः दोहराता हूँ कि ये हमारे जन्म नक्षत्र के अनुसार ही होता है, इसीलिए इसे जो है हम जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा के गोचर, जन्मकालीन चंद्रमा का जो उस समय गोचर था उसके अनुसार हमारा ये होगा, यानी जन्म नक्षत्र के अनुसार। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरा इस शताब्दी का इस पाठ का है वो ये है कि ये कब लागू होगा। तो ये लागू कब होता है? जब लग्न वर्गोत्तम नवांश का हो, यानी कि जो लग्न आपका D1 है का है वही लग्न D9 का होगा। यानी यदि मेष है तो मेष हो, यदि वृष हो तो वृष, यदि तुला हो तो तुला और यदि कुंभ हो तो कुंभ ही, यानी दोनों D1 और D9 का जो लग्न है वो सेम राशि का होना चाहिए, तो वो वर्गोत्तम नवांश हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें है कि इसकी गणना कैसे होगी और दशाक्रम क्या होगा। तो गणना ऐसे है कि रेवती से जन्म होना चाहिए, यानी रेवती से जन्म नक्षत्र तक हम गणना करेंगे और उसको 7 से भागा दे देंगे और जो शेषांक आएगा उसके अनुसार ये क्रम रहेगा। यदि 1 आता है तो सूर्य, 2 आता है तो चंद्रमा, 3 आता है तो शुक्र, 4 आता है तो बुध, 5 आता है तो गुरु, 6 आता है तो मंगल और 7 आता है तो शनि। और राहु केतु का दशा इसमें भी नहीं होगा। पिछले पाठ में भी हमने पंचसूत्री जहाँ पढ़ा था उसमें भी दोनों के दशा नहीं थे। ठीक है, साथ ही साथ अब पढ़ते हैं कि इनका दशा जो अवधि रहता है वो कितने कितने का ग्रहों का रहता है। सूर्य का 5 वर्ष रहेगा, चंद्रमा का भी 5 वर्ष, शुक्र और बुध के 10-10 वर्ष रहेंगे, गुरु और मंगल के 20-20 वर्ष और शनि के 30 वर्ष। जब इनकी हम कुल जोड़ करेंगे तो ये 100 वर्ष का आएगा। 5 + 5 + 10 + 10 + 20 + 20 + 30, इसको जब जोड़ेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे देख ले कि हमारा नक्षत्र कौन सा जन्म नक्षत्र रहेगा तो हमें कौन सी दशाएं मिलेगी। गणना आप समझ सकते हैं, अभी तक हमने पिछले पाठ में सब कुछ अच्छे ढंग से समझाया। यदि मान लीजिए हमें अश्विनी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है या जातक का जन्म हुआ है तो उसे चंद्रमा का दशा मिलेगा और दशा क्रम फिर हो जाएगा चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु, मंगल, शनि, फिर सूर्य। यदि उसका जन्म अनुराधा में हुआ है तो उसका बुध जन्मकालीन दशा जो होगा शताब्दिका के अनुसार वो बुध हो जाएगा और फिर बुध, गुरु, मंगल, शनि, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र ऐसे करके चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि शताब्दी जो दशा है वो उसका नाम शताब्दी क्यों है, उसकी गणना कैसे होती है, कौन से ग्रहों की इसमें वर्ष लिए यानी अवधि ली जाती है, किनको नहीं ली जाती है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण था कि ये दशा लागू कब होगा, तब वो सारे जो अभी हमने बताया वो लागू होगा, अन्यथा इस दशा को हम नहीं देखेंगे। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।